हाँ सर। ये देखिए आप ही लोग के लिए करवा रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में पार्ट ऑफ स्पीच के कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन बनेंगे, जो मुझे लगता है। आई एम क्वाइट होपफुल। यस। ठीक है, तो मेरी अभी तक की कोशिश ये है कि उस सेक्शन में हम हाथ डालें जहां से क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में बनते हैं, ताकि आपको ज्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, पैसेज का क्या है वो तो करा दूंगा, आप लोग का बहुत टाइम मैंने पहले कहा। ठीक है, पैसेज का रोज कराऊंगा, बस एक बार उस पन्ने वाला करा रहे हैं ना। हाँ, वर्ड क्लास का मतलब किस कैटेगरी का है, यानी एज अ पार्ट ऑफ स्पीच। ऑलराइट, ठीक है। मैं जवाब नहीं दूंगा, बच्चे जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। She sings much better than I do. बेटर क्या है यहाँ पे? एडवर्ब। एडवर्ब है सर। एडवर्ब है। मैं सबको समझा दूं। She sings much better than I do. ध्यान से देखिए, सी मैंने पहले ही कहा था कि भाव पे नहीं जाएगा, वर्ड पे नहीं है, क्योंकि एक ही वर्ड अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का हो सकता है। तो कैसे पता करेंगे? बोले कोई वर्ड सेंटेंस में कैसा कार्य कर रहा है, फंक्शन कैसा, किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, कि किसको जोड़ रहा है। सी सिंग्स, नेटवर्क एकदम सही है तेजू जी एंड एवरीवन? जी सर, एकदम सही है। देन आई डू। डू की जगह हम सिंग बगल में कर दे रहे हैं। जब किसी एक्शन वर्ब को रिपीट ना करना हो तो डू लगा देते हैं। ठीक है, बेटर पूछा है, क्या कह रहा है? सी सिंग्स मच बेटर देन आई डू। क्या भाव आ रहा है? ठीक है, वो जितना बढ़िया मैं गाता हूं उससे ज्यादा बढ़िया वो गाती है। तो उससे ज्यादा बढ़िया वो या वो गाती है? गाती है। तो यहाँ पे बेटर जो है किसके बारे में बता रहा है? सी के बारे में, सिंग्स के बारे में। वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब। सबको क्लियर है? मिस्टर अनिल कुमार आप हैं? हाँ सर। मनोज प्रजापति जी हैं? मनोज जी हैं? आवाज नहीं आ रही इनकी। 42। The story was in all the dailies. क्या है? 42 dailies नाउन है। नाउन है। कैसे पता चला? प्रीपोजिशन का द लगा है। प्रीपोजिशन नहीं मैडम, द लगा इसलिए, हाँ इसलिए भी है, लेकिन सही आंसर देने का तरीका ये नहीं है। बोले प्रीपोजिशन इन है, इनका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नाउन होगा। तो यहाँ पे 42 में नाउन, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। नो सर। 43 स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सेंटेंस में सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? वर्ब को। इसमें फाइनाइट वर्ब कौन है? इज हर फाइनाइट वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है। तो व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ? स्मोकिंग। तो स्मोकिंग सब्जेक्ट का काम कर रहा है। होल्ड ऑन, स्मोकिंग सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एंड सब्जेक्ट इज ऑलवेज अ नेमिंग वर्ड, एंड नेमिंग वर्ड इज नाउन। तो भले ही ये वर्ब है लेकिन काम कर रहा है सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट नाउन होता है तो ये नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, तो आईएनजी रूप का वर्ब अगर नाउन का काम कर रहा है तो पार्टिसिपल नहीं होगा, इन्फिनिटिव भी नहीं होगा, क्योंकि आईएनजी है। जीरंड दिया है, जीरंड होगा। क्लियर है? अगर इसमें, ठीक है, अगर इसमें जीरंड और वर्ब का ऑप्शन ना होता तो, सॉरी, जीरंड और पार्टिसिपल का ऑप्शन ना होता तो वर्ब लेके चलते हैं। ठीक है ना? यस सर। हाँ, ये क्या नाम है, पूर्णिमा मैडम? यस सर। तो ये जो बात हमने बताई 43 में, आपको समझ में आया ना कि अगर इसमें पार्टिसिपल तो छोड़ दीजिए, पार्टिसिपल है ही नहीं। अगर इसमें जीरंड का ऑप्शन हम डिलीट कर दें, ठीक है ना, यहाँ पे जीरंड के बजाय हम एडजेक्टिव लिखते हैं। ठीक है, तो आप किसको चूज करेंगे? पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, एडजेक्टिव या वर्ब? पूर्णिमा मैडम मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। हम ये कह रहे हैं कि इसमें जो सी ऑप्शन है जीरंड ऑप्शन को हटा के वहां एडजेक्टिव लिख देते हैं। अब हमारे पास 4 ऑप्शन बचे, क्या? पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, एडजेक्टिव और वर्ब। तो किसको टिक करेंगे हम? पार्टिसिपल। हाँ,
क्या ये पार्टिसिपल है? पार्टिसिपल तो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा ना, एडजेक्टिव है तो नाउन को क्वालिफाई कर, तो उस सिचुएशन में हम वर्ब लेके चलते हैं। क्लियर? भाई सीधी सी बात, नाउन के जैसा बिहेव कर रहा पार्टिसिपल हो ही नहीं सकता। हाँ, वहां एडजेक्टिव इसको लगा देते, सॉरी एडजेक्टिव नहीं, अगर मान लिया एडवर्ब कर देते हैं तब वर्ब लेके चलते हैं। ये डिपेंड करता है ना, देखिए जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस बनते हैं उसमें डिपेंड करता है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया क्या? अच्छा, इस पेज का हो गया। ओके देन 44, what made you choose the one rather than the other? क्या है यहाँ पे one? The pronoun प्रोनाउन है। ओके, लेकिन अगर इसमें नाउन का ऑप्शन होता तो हम नाउन लेके चलते हैं। यस सर, यस। ठीक है, नाउन का ऑप्शन होता तो नाउन लेके चलते हैं। अब प्रोनाउन ये है भी नहीं, सही कहते हैं, प्रोनाउन है नहीं, वो नाउन ही है। ठीक है, यस सर। क्योंकि आर्टिकल द प्रोनाउन को क्वालिफाई ही नहीं करेगा। लेकिन अब यही बात होगी मजबूरी, क्या कहते हैं कि इसमें कई बार जो ऑप्शन दिए रहते उसी के हिसाब चलना है, तो कई बार चारों ऑप्शन गलत होते हैं, कई बार चारों सही होते हैं। तो अगर चारों सही हैं तो जो सबसे ज्यादा सही वो लेंगे, चारों गलत है जो सबसे कम गलत होगा उसको लेंगे, तो सबसे कम गलत में प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन नहीं लेंगे। ठीक है, ओके। जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं उनको पार्ट ऑफ स्पीच अब पहचानने में कुछ सहूलियत हो रही है? Yes sir. ओके, कृष्णा, मंजू मैडम। हाँ सर, पहचान पा रहे हैं। चलिए 45, देयर इज स्टिल सम वाटर इन द बोतल। क्या कह रहा है? अभी भी बोतल में कुछ पानी है। तो सम जो है किसके बारे में बता रहे? स्टील के बारे में, बोतल के बारे में, किसके बारे में? वाटर नाउन है, वाटर नाउन है। जब नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव हो सकता है, पर एडजेक्टिव नहीं दिया है तो क्या होगा? डिटरमाइनर पूरी क्लास में पढ़ा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ही टाइम पे। हाँ या ना? ओके, उसके बाद 45, 46 होगा। 46 खुल रहे, क्या है? Interjection. 46 इंटरजेक्शन। Participle. Having finished her work, शर्मिला left home at 8 PM. क्या है भाई? Participle है सर। Participle सच। अब देखिए इसमें सब बच्चे पार्टिसिपल नहीं समझ पाएंगे, तो इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। जब 4 ऑप्शन दिया है और हम श्योर नहीं कि कौन सा है, पर इतना जरूर समझ में आ रहा है कि ऑप्शन को देख करके हमको लग रहा है कि कुछ तो नहीं होगा, तो जो नहीं हो सकते उनको काटते हैं। क्या हैविंग कंजंक्शन हो सकता है? नहीं, डी कट गया। क्या हैविंग ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब हो सकता है? नहीं, कट गया। क्या है, अभी आप लोग एडवर्ब पढ़ के गए, क्या हैविंग एडवर्ब हो सकता है? नहीं, 4 ही है, 3 कट गया तो 1 ही बचा। पार्टिसिपल। ठीक है। My teacher always moves around in her class while teaching. Around यहाँ पे क्या है? सर एडवर्ब है। एडवर्ब है। कैसे पता कि एडवर्ब है, ये बताइए। सर मूव्स को मॉडिफाई कर रहा है। Moves मॉडिफाई कर रहा है। My teacher always moves around in her class while teaching. मेरी टीचर पढ़ाते समय क्लास में आसपास घूमती रहती है। घूमती रहती, कहाँ घूमती रहती है? आसपास। एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब है। ठीक है ना? तो ये मूव्स वर्ब को मॉडिफाई करे, इसलिए एडवर्ब हो गया। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? यस सर।
सर ये जी। सर इसको प्लेस है कि सर ये मैनर हो जाएगा सर, देखिए प्लीज आगे सर इन हर क्लास दिया है सर, वो प्लेस हो जाएगा ना सर। हाँ सॉरी 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 सॉरी, लेकिन ये मैनर भी नहीं है। मैनर कैसे हो मैनर सकता है नहीं सर? मैनर नहीं है। होल्ड अप प्लीज, रुक जा भाई। देखिए आप तो पहले ये चीज समझिए, बीच में इंटरप्ट ना किया करें। जब आप बच्चों की बात हो रही होगी तो उसमें बात करिए। तो सपना, हेलो, जी सर, जी सर। अब बताइए ये क्या मूव करने का तरीका बता रहे क्या? अराउंड नहीं सर ऐसा, जी सर ऐसा नहीं लग रहा था सर, लेकिन प्लेस तो दिया है ना क्लियरली इन हर क्लास सर। होल्ड, हाँ ठीक है, वो इन हर क्लास वो प्लेस है, पर क्लास में कहाँ? ये हो सकता है ना, मैं अपने घर में टहलता हूँ इधर उधर, जी सर। बच्चा गोल गोल घूम रहा है टेबल पर। जी सर। ठीक है, हो सकता है। यस सर। जी सर हो सकता है। कैंपस में यहाँ वहां मत जाना। जी सर। यहाँ वहां क्या है, मैनर है कि प्लेस है? सर यहाँ वहाँ प्लेस है सर। जी सर, पर ये जैसे सेंटेंस दिया है ना, माय टीचर ऑलवेज मूव्स अराउंड इन हर क्लास वाइल टीचिंग। सर वो पढ़ाते समय घूमती रहती, घूम घूम के चलती है सर ना, ऐसा कुछ सर। तो मुझे लगा कि उनका नहीं, मैनर नहीं, अराउंड का देख लीजिएगा, अराउंड आसपास कहते हैं। ठीक है, जी सर, ठीक है सर, ठीक है सर। आप एक बार इसका डिक्शनरी भी कंसल्ट करिए। और एक बात और बता दें, प्लेस भी 2-3 प्लेस हो सकता है, एक ही प्लेस में 2-3 प्लेस हो सकता है। ठीक है, ओके। जी, जी सर। मैं प्रयागराज में फूलपुर में टाउनशिप में रहता हूँ। जी सर। प्रयागराज, फूलपुर, टाउनशिप, तीनों प्लेस हुआ कि नहीं? जी सर। हमारी क्लास शाम को 8 बजे चलती है। शाम को टाइम हो गया 8 बजे Yes, प्लेस। sir. कोई डाउट? नहीं सर, नहीं। क्लियर, ओके, ठीक है। उसके अच्छा ये इसी का था ना, अराउंड वाला, ठीक है। उसके बाद द कैंटेंकरस मैन ऑफ द टाउन रोर अराउंड द मार्केट प्लेस। क्या है ये? एडजेक्टिव है। अच्छा, एडजेक्टिव का ऑप्शन दिया भी है, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव ही होगा, डिटरमाइनर नहीं है, एडजेक्टिव ही होगा। ठीक है। 50 नंबर, इंडिया इज रेवर्ड एज द फाउंटेन हेड ऑफ डेमोक्रेसी। क्या है? नाउन है सर। नाउन है। ठीक है, ओके, हो गया। इसी तरह से हम आप लोग को कुछ कुछ कराते रहेंगे एवरीडे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है सर, ये लास्ट वाला 50 वाला एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा कम समझ में आ रहा है, ये नाउन कैसे है? आप लोग खुद समझ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो हम समझा देंगे। ठीक है, ठीक है सर। आप ये बताइए, दा लगा है ना? यस सर, ठीक है, क्लियर हो गया सर। सॉरी। तो देखिए होता क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कई बार होता है कि हमको आ तो रहा है पर हमारी नजर वहां नहीं पड़ती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। तो प्रॉपर्ली